आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी तीन किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी मुसलमान है, अगर तुम उसकी खिदमत करते हो, उसका हक अदा करते हो और उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल मुसलमान होने की वजह से, पड़ोसी होने की वजह से, उसके साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, अगर तुम उसके साथ सलूक करते हो, अच्छा सलूक करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 गुना अजर अता फरमाएगा। और अगर एक शख्स तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं, रिश्तेदार नहीं, गैर मुस्लिम है, अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 गुना अजर अता फरमाएगा। यह इस्लाम की तालीम है। कुरान यह चाहता है कि इंसान यूनिटी के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे। आज पड़ोसियों का हक खत्म हो गया, आज रिश्तेदारों की हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज मां बाप के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खानदान में सेल्फिश होना तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो बाप बेटे भी सेल्फिश हो गए। बाप की पोजीशन यह है कि वो इतना खुदगर्ज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बेटे की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने बाप के सिलसिले में भी इतना खुदगर्ज हो गया। और मैं यहां पर बता दूं कि कयामत से पहले एक कयामत आकर के गई जिसमें खुदगर्जी को इंसान के सामने जाहिर कर दिया गया। क्या कोरोना में आपने नहीं देखा कि बाप अगर कोरोना में गिरफ्तार है तो बेटा देखने जाने को तैयार नहीं कि कहीं मुझे ये कोरोना चिपक न जाए। ये सब कुछ हमने देख लिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी बनाओ, खुदगर्जी से निकलो, लोगों का भला चाहो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, और इंसानों ही का भला नहीं, जानवरों का भी भला चाहो। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फरमाई, उस तालीम पर एक बुजुर्ग का अमल आपको बताऊं। पहले के जमाने में आज की तरह कलम नहीं थे, इंक पेन या बॉल पेन नहीं थी। उस जमाने में लकड़े के कलम से स्याही के अंदर डुबोकर लिखा जाता था। एक बुजुर्ग अपने लकड़ी के कलम को स्याही में डुबोते हैं और डुबो करके निकालते हैं। स्याही नोके कलम पर थी कि एक मक्खी आकर के नोके कलम पर बैठ जाती है और मक्खी इंक चूसना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग का विसाल हुआ और किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने किस वजह से आपको जन्नत अता फरमाई, हमें भी वो अमल बता दिया जाए। क्या तहज्जुद की बुनियाद पर, क्या नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर, क्या कसरत तिलावत कुरान की बुनियाद पर हमें भी बता दिया जाए ताकि हम वो अमल करें। इरशाद फरमाते हैं, बस एक अमल जिसकी वजह से मेरे करीम ने मुझे बख्श दिया और उसे वो अमल पसंद आया, वो अमल ये था कि मेरे कलम की स्याही पर, नोक पर जब मक्खी आकर के बैठी थी, मैं कलम पकड़े रखा ताकि मक्खी की प्यास बुझ जाए। बस मेरे करीम को ये अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने इस वजह से मेरी बख्शिश फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, यह है इस्लाम की तालीम। आज हमारा हाल यह है कि हम किसी की फिक्र करने को तैयार ही नहीं हैं। हम खुदगर्ज बन चुके। हमारी जात दूसरों को फायदा पहुंचाने की बजाय सेल्फिश बनकर हम अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। आप जरा सोचें,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि मुसलमान पर सदका जरूरी है। यह बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। आज आपको अपनी सोच दुरुस्त करके जाना है। आज एक सोच लेकर जाना है, खुद गर्ज नहीं बनेंगे, हम दूसरों का भला चाहने वाला बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर यह जज्बा लेकर के यहां से उठे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आप जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, जमीन की जरूरत बन जाएंगे। गौर से सुनो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका जरूरी है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो, यानी इतना माल नहीं उसके पास कि वो सदका कर सके, तो अब क्या करे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत करके कमाए, खुद पर भी खर्च करे और उसमें से सदका भी करे। यानी पता चला मुफ्त खोर बन करके मत रहना, मेहनत करके कमाओ, खुद को भी फायदा पहुंचाओ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ। अब साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी भी ताकत नहीं रखता तो, यानी अब इतना कमजोर हो गया कि कमाने की ताकत नहीं, या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, न इतना कैपिटल है कि कारोबार कर सके, बड़ी मुश्किल से खुद का ही गुजारा नहीं होता और उसके लिए भी कोई माकूल इंतजाम नहीं, तो क्या करे? तो अर्ज करने लगे, हुजूर अगर कोई ये भी ना कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। अब मदद से क्या मुराद? आपका जहन शायद इस तरफ जाएगा, जब उसके पास है ही नहीं, सदका नहीं कर सकता तो मदद से मुराद यह है कि किसी का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना, कोई सवारी पर बैठना चाहता हो तो हाथ पकड़ के सवारी पर बिठा देना, कोई सवारी पर बैठ रहा हो तो उसका सामान उसके हाथ में दे देना, इस तरह से मदद। तो साहबा ने अर्ज किया, कोई ये भी ना कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अच्छी बातों का हुक्म दे कि ये भी सदका है। तो साहबा ने अर्ज किया, अगर कोई ये भी ना कर सके तो? अब सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बुराई से बचा के रखे, यह भी सदका है। यानी तुम अपने आप को बुराई से बचा कर रखो, बुराई से बच करके रहना, यह भी हुजूर के नजदीक सदका है। और सदका है क्या? यह अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। आज तकलीफें पहुंचाना, कीनो हसद को दिल के अंदर लेकर के घूमना, प्लानिंग करना, दिलों में खोट रखना, लोगों का माल लेकर खा जाना और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाने की बजाय अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना कि दूसरों के लिए बोझ बन जाए, यह आज के मुआशरे के बहुत सारे मुसलमानों की जिंदगी बन चुकी है। इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी करो, अपनी फिक्र अच्छी करो, और अच्छी फिक्र, अच्छी सोच कुरान से तुम्हें मिलेगी, सीरियल से नहीं मिलेगी, दूसरी जगहों से नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया से नहीं मिलेगी। अच्छी सोच कुरान से मिलेगी, अच्छी सोच मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। बस इसी पर मैं आपको एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमें इशा की नमाज भी वक्त पर यहां के एतबार से अदा करनी है।
सरकार ने कैसा इनकलाब पैदा किया था। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। खुदा की कसम, दुनिया में इस तरीके से बेगर्दी की मिसाल किसी फॉलोअर की पेश नहीं की जा सकती जैसी मदीने के ताजदार के सहाबा ने पेश फरमाई है। आप जरा सोचो, एक जंग के मौके पर कुछ लोग जख्मों से चूर होकर मैदान के अंदर मौजूद हैं, कई जख्मी मौजूद हैं। एक जख्मी की जबान से निकलता है आला आतश, प्यास, पानी। सहाबी दौड़ते हैं, पानी लेकर उनके पास पहुंचते हैं। वो जख्मों से निढाल है, वो जख्मों से वो निढाल है सहाबी। उनके पास पानी लेकर जैसे ही पहुंचे तो करीब दूसरे जख्मी सहाबी ने अल आतश पानी को देख करके जैसे ही कहा, ये जख्मी सहाबी कहते मैं कैसे पानी पीऊं जबकि मेरा भाई खुद प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाओ। वहां तक पहुंचे तो तीसरे ने आवाज लगाई अल आतश, तो दूसरे ने कहा उसे पहले पानी पिलाओ, मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा भाई प्यासा है। यहां तक के 7 सहाबा के पास वो पानी लेकर के पहुंचते रहे। 7 के 7 की रूह परवास कर गई और 7 ने मरना तो पसंद किया, अपने भाई को प्यासा देखना पसंद नहीं किया। ऐसे आलम में भी उन्होंने जज्बे इसार का मुजाहिरा किया। आज हमारी पोजीशन क्या है? आज हमारी सिचुएशन क्या है? आज हमारे हालात क्या हैं? खुदा के लिए अपनी सोच बदलो, खुदा के लिए अपनी फिक्र बदलो, इसलिए कि पहले फिक्र ही तबाह होती है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। हमारे जवाल के कई असबाब में से एक सबब यह भी है कि हमारा फिक्री दिवालियापन ऐसा हो चुका है कि अब हम कुरान से कुछ फिक्र लेते ही नहीं, हदीस से कुछ फिक्र लेते ही नहीं। सारी फिक्र को हम अगर कहीं से अखज करते हैं तो वो शैतान से, लिबास शैतान से, जीने का अंदाज शैतान से, सब कुछ शैतान, सब कुछ गुनाह और सब कुछ आवारा लोगों से हम हासिल कर रहे हैं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को और अच्छी सोच बनाओ, भला चाहने की सोच बनाओ, लोगों को नफा पहुंचाने की सोच बनाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच बनाओ, लोगों के काम आने की सोच बनाओ। और ये बात याद रखें कि जो लोगों के काम आता है उसकी हिफाजत की जाती है। ये जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा। कभी आप सोचते होंगे मैं तो फुटपाथिया आदमी, मैं गरीब, मैं पार्टी वाला, मैं मजदूर, मैं किसी के क्या काम आऊंगा और मेरी कौन हिफाजत करेगा। तो मैं आपको बताऊं, कभी अपने आप को कमतर न समझें। मैं एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं। 1-1.5 लाख का आपके पास मोबाइल है, आप घर में एंटर हुए, आपका बड़ा बंगलो है, हो सकता है कहीं आप छोड़ दें, इधर रख दिया उधर रख दिया, फिर ढूंढते फिरें, फिर कहीं जरा फोन लगाओ, देखो घंटी बजती है कि नहीं, कहां मोबाइल है पता चल जाएगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपके यहां होता होगा। मोबाइल को ढूंढने के लिए निकलते, 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल पता नहीं कहां रख दिया। लेकिन अचानक आपका बटन टूट गया तो आप अपनी बीवी से कहेंगे ये मेरा बटन टूट गया है, सुई धागा हो तो जरा इसको सिल दो। सुई की कीमत कितनी होगी? 1 रुपया। धागे की कीमत कितनी होगी? 1-2 रुपया, टोटल 5 रुपया पकड़ लीजिए। लेकिन बीवी फौरन कबर्ड खोल करके वो सुई धागे का डब्बा निकालती है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इतनी हिफाजत के साथ सुई धागे को रखा गया। तो जवाब मिलेगा, मामूली चीज ही क्यों न हो, नफा पहुंचाने वाली हो तो उसकी हिफाजत की जाती है। तो जब हम घरों में सुई धागे की हिफाजत करते हैं तो हम अगर दूसरों को नफा पहुंचाएंगे, अल्लाह भी हिफाजत करेगा और अल्लाह करम की नजर हम पर फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए आपसे अर्ज करूंगा, आप जो दूर दराज से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, यहीं पर रहें। रात में यानी आपकी तरबियत भी इंशाअल्लाह लज़ीम होगी, इज्तिमा के दुआ के बाद इंशाअल्लाह लज़ीम, सलातो सलाम के बाद। और इसी के साथ साथ आप
में से वो साथी जो मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है टाइम पर आ जाएं, कसीर तादाद में आएं, दूसरों को लेकर के आएं। हो सकता है आप जिसको लेकर के आएं उसकी सोच आने के बाद बदल जाए और वो दुनिया के काम आने वालों के अंदर शामिल हो जाए, जिंदगी भर उसका सवाब आपको मिलेगा। तो आए भी और दूसरों को लाने की कोशिश भी करें।